पाकिस्तान आलमी अमन में अपना फाल किरदार अदा करने के लिए पुरआज़्म वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरे ईरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान को फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का पैगाम पहुंचा दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाक ईरान ताउन बाहमी मफादात और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे का इशारा दे दिया। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा कि हालात बता रहे हैं दोनों ममालिक अमन मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं, जल्द तनाज़ात हल हो जाएंगे। सऊदी फरमानरवार शाह सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहम्मद बिन सलमान और उर्दवान से मक्का दिफाई मुआहदे पर इजहार तशक्कुर। कहा सऊदी अरब कशीदगी में कमी और सिफारती हल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मक्का दिफाई मुआहदा तीनों मुल्कों की तारीखी रवाबित की तौसीक और इत्तेहाद को मजबूत करेगा। सऊदी काबीना का भी आपनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदब में आबी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर। ईरानी काबिले भरोसा नहीं, हमारे साथ चाले चल रहे हैं। मुलाकातों में इत्तफाक करते हैं लेकिन मीडिया पर इनकार कर देते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का मुज़ाकराती अमल पर मायूसी का इजहार। खबरदार किया कि अमेरिका ईरान पर इंतहाई शदीद ताकत के साथ हमला कर सकता है। मिसाइलों की कोई कमी नहीं, ईरानी पैसे पर भी अमेरिका का मुकम्मल इख्तियार है। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान पर हमला ना करते तो वो जौहरी हथियार हासिल कर चुका होता। जंग में ईरान के रद्द अमल से दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा। अगर फिर कोई खतरा हुआ तो खित्ते में अमेरिका और इसके तहादियों के तवानाई मंसूबों और इंटरनेट से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहब्बी का कहना है अब तक एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारिस में मौजूद नहीं। ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज मौजूद थे। इराक जंग के वक्त अमरीका 100 से ज्यादा जंगी जहाज खलीज फारिस लाया था। ईरानी सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमरीका को ईरान शराइत तस्लीम करना होंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर का कहना है शराइत पूरी होने तक अपना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। अमेरिका का ईरानी बंदरगाह जाने वाले बहरी जहाज के खिलाफ कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस ने पनामा फ्लैग वाले कार्गो शिप वाला नोवा को नाकारा बना दिया। अमेरिकी नेवी हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम पर 2 फायर मिसाइल दागे। अमले ने अमेरिकी फोर्सेस की बार बार वार्निंग नजरअंदाज की। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 55 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ा गया। 3 बहरी जहाज नाकारा और 2 की तलाश ली गई है। आपने हुर्मुज़ से तेल की तरसील 90 लाख बैरल योमिया के करीब पहुंच गई। अमरीकी वजीर तवानाई क्रिस राइट का दावा। कहा मजीद 50 से 70 लाख बैरल योमिया तेल पाइपलाइंस और बरामदी सहूलियात के जरिए खित्ते से बाहर भेजा जा रहा है। इतवार को खलीजी खित्ते से 2 करोड़ बैरल से जायद तेल बरामद किया गया, जबकि ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि अमरीकी शराइत तस्लीम करने तक आपनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में 71 सेंट्स का इजाफा। फी बैरल कीमत $83.91 हो गई। ब्रेंट खाम तेल 72 सेंट्स महंगा होकर $89.63 फी बैरल तक पहुंच गया। पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत ₹1.70 फी लीटर सस्ता होने के बाद ₹325.92 फी लीटर हो गया, जबकि डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹382.25 फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम होने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज भी जारी। मुल्क भर में तिजारती सरगर्मियों को ब्रेक लग गई। फैक्ट्री को खाम माल की किल्लत का सामना। मलिक शहजाद अवान ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। ट्रांसपोर्टर्स आज आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स का भी 72 घंटे का अल्टीमेटम। पेट्रोलियम कीमतों का रोजाना की बजाय माहाना बुनियाद पर तयन करने और डीलर्स मार्जिन 8% करने का मुतालिबा।
اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، نالا لئی بکھر گیا۔ کٹاریا اور گوال منڈی میں پانی کی سطح 17.5 فٹ تک پہنچنے پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے مسلسل نگرانی جاری۔ ترجمان پی ٹی ایم پنجاب کے مطابق دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی اضلاع میں مطلع جزوی آبر آلود۔ پشاور، دیر، سوات، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، مردان سمیت مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ کراچی کے تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری۔ آج فائنینسنگ کی جائے گی۔ جائے وقوع کے اعتراف موجود مشتبہ افراد کی نقل و حرکت کا سراغ لگانے کے ساتھ آس پاس میں زیر استعمال موبائل نمبرز کا کال ڈیٹا ریکارڈ نکالا جائے گا۔ تفتیشی ٹیم آج آن لائن ٹیکسی ڈرائیور احسان اللہ سے بیان ریکارڈ کروائے گی۔ حکام کے مطابق ٹیکسی ڈرائیور کا بیان اہم کڑی ثابت ہو سکتا ہے۔ کمیشن بنے اور وہ جوڈیشل کمیشن ان کوتاہیوں کا ہمیں بتائے، چاہے وہ پولیس نے جو کی ہیں، تاکہ ہم بہتر ان کو کر سکیں، یا میرے کو لیگل سیکشن میں جو ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کیس کی صحیح طریقے سے تفتیش ہوگی، فیملی کو آگاہ رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا میر رضا کیس پہ پولیس اور میڈیکو لیگل نظام کی کوتاہیوں کا اعتراف، کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کا مقصد بھی انہی کوتاہیوں کا جائزہ لینا تھا۔ میر رضا کے اہل خانہ کو انصاف ملے گا کہ اس کی تفتیش پولیس کا کام ہے، تاہم جو کوتاہی ہوئی اسے درست کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کی تقریب حلف برداری، جسٹس شاہ نواز میمن، جسٹس سریش کمار، جسٹس محمد ہمایوں خان نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں ہائی کورٹ کے ججز، ایڈوکیٹ جنرل اور وکلاء کی شرکت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں تعینات نئے ایڈیشنل ججز نے سماعتیں شروع کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ایاز شوکت کی عدالت میں 3، جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہ رخ ارجمند کی عدالتوں میں 6 کیسز مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید فرحاد علی شاہ، جسٹس امجد پرویز، جسٹس اسد علی باجوہ اور جسٹس غلام سرور بطور سنگل بینچ کیسز کی سماعت کریں گے۔ جسٹس عثمان غنی، راشد چیمہ، جسٹس خالد ابن عزیز اور جسٹس اجمل خان زاہد، جسٹس عمیر اجب ملک بھی فوجداری مقدمات کی سماعت کریں گے۔ جسٹس شہر عمران اور جسٹس منور دوگل سول کیسز کی سماعت کریں گے۔ پاکستان میں احتساب کا جامع نظام موجود ہے۔ آڈیٹر جنرل کی آڈٹ رپورٹ میں 224 ارب روپے کی بے قاعدگیاں سامنے آئیں۔ 40% پاکستانیوں کا اعلیٰ عدلیہ پر اعتماد کا اظہار۔ مارشل پاکستان نے پاکستان ٹرانسپیرنسی رپورٹ 2026 جاری کر دی۔ ملک میں 45% رائے دہندگان کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہے۔ 35% کی عمر 26 سے 35 سال تک ہے۔ 67% گریجویٹس، 32% ماسٹرز اور 1% پی ایچ ڈی ہیں۔ مارشل پاکستان اس سے پہلے پاکستان ریفارمز رپورٹ اور پاکستان فریڈم رپورٹ بھی جاری کر چکا ہے۔ کوٹ ادو کے علاقے میں سناوا میں لوڈر رکشہ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی۔ 2 خواتین اور 2 بچوں کی نماز جنازہ اور تدفین میں ہر آنکھ اشکبار۔ گزشتہ روز باراتیوں سے بھرا لوڈر رکشہ بے قابو ہو کر مظفر گڑھ کینال میں جا گرا تھا۔ حادثے کے وقت لوڈر رکشہ میں 26 افراد سوار تھے۔ رحیم یار خان کے علاقے احمد پور میں دیرینہ دشمنی پر تہرا قتل، مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ڈیرے پر سوئے سردار عالمگیر، معشوق حسین اور ناظم کو قتل کر دیا۔ ملزمان موقع سے فرار۔ سینئر پولیس افسران اور فرانزک ٹیموں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ لاہور میں اجتماعی زیادتی کا نشانہ ایک اور لڑکی انصاف کی منتظر۔ لیاقت آباد زین ٹاور میں 17 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کے 2 ملزمان احمد اور شاہزیب نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی۔ تیسرا ملزم عثمان تاحال پولیس کی گرفت میں نہ آ سکا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نوجوانوں کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پاکستانی نوجوانوں کو مبارکباد، کہا
नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत है। नौजवानों का ताल्लुक किसी भी पस मंजर से हो, मयारी तालीम, बाइज्जत रोजगार, जिद्दत, मसावात और मुआशरे में शिरकत इनकी मुश्तरका ख्वाहिशात है। तालीम, रोजगार, कारोबार, रज़ाकाराना सरगर्मियों और फैसला साजी में मौके फराहम करना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। फ़लस्तीनियों की बेदखली और जबरी नकल मकानी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वस्ता में इसराइली इक़दामात पर पाकिस्तान का शदीद तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल हंगामी इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, मकबूजा मग़रिबी किनारे की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। सलामती काउंसिल को फौरी इक़दाम करना होगा। इसराइली आबादकारी में तोसी और आबादकारों का तशद्दुद फौरी तौर पर रोका जाए। जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जाए। गजा की इंसानी सूरत हाल बहुत नाजुक है। फ़लस्तीनी सरजमीन में गैर कानूनी तब्दीलियां फौरी वापस ली जाए। अमेरिका का गुज़श्ता बरस यमन में फ़ज़ाई हमलों में 153 शहरियों की हलाकत का इतराफ़। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सना, रास ईसा बंदरगाह और सादा में अमेरिकी हमलों में 243 अफराद जख्मी हुए थे। बेशतर शहरी हलाकतें अप्रैल 2025 में 3 अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों के दौरान हुई हैं। मगरबी कोलंबिया में ज़लज़ले के बाद मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। अब तक 250 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। तकरीबन 100 आफ्टर शॉक्स भी आ चुके हैं। हुकाम के शहरियों को मुतासरा इलाकों में दूर रहने की हिदायत। हलाकतों और जख्मियों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा है। रमा साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। यूरोप में 1999 के बाद पहली बार मुकम्मल सूरज ग्रहण का नजारा किया जा सकेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, शुमाली स्पेन और पुर्तगाल में मुकम्मल ग्रहण लगेगा। बरतानिया और आयरलैंड में जुज़वी होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुज़वी ग्रहण का आगाज रात 10:34, मुकम्मल ग्रहण रात 12:12 और इख्तिताम रात 2:58 पर होगा। दुनियाई फुटबॉल के सुपरस्टार रोनाल्डो की जिंदगी का नया सफर। 10 साल बाद अपनी दोस्त जॉर्जिनिया से शादी कर ली। शादी की तकरीब पुर्तगाल के शहर कॉस में हुई, जिसमें उनके 5 बच्चे भी शरीक हुए। रोनाल्डो ने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ग्रैंड स्लैम यूथ ताइक्वांडो लीग सिंगापुर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 5 तमगे जीत लिए। कदीर खान, वजाहत अली खान और अरहम मनाफ की शानदार कारकर्दगी। अयान मेराज और सैयद अहमद अयाज ने भी कांसी का तमगा हासिल किया।